हमने जो कुछ भी जाना वो एक आत्मा की मृत्यु के उपरांत धरती से लेकर आत्मालोक तक की यात्रा थी। एक आत्मा मृत्यु के बाद प्रकाश सुरंग से होती हुई आत्मालोक में पहुंचती है, जहां उसके प्रियजन, मित्र या फिर उसके स्पिरिट गाइड से उसकी मुलाकात होती है। फिर उन्हें अनुकूलन के द्वारा आत्मालोक के वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है और यहीं उनका मार्गदर्शक उनकी जांच पड़ताल भी करता है। अनुकूलन को पार करके वे पारगमन से होती हुई मंच क्षेत्र में आती हैं और इसके बाद वे आत्मालोक में अपने लिए निर्धारित स्थान में पहुंचती हैं। यहीं पर उनके समूह की अन्य आत्माएं भी होती हैं और एक आत्मा यहीं पर अपने ग्रुप की अन्य आत्माओं के साथ अपने विगत जीवन की गलतियों को आत्मिक पुस्तक के माध्यम से देखती और समझती हैं, अपनी कमियों में सुधार लाती हैं और फिर आती है उनकी परीक्षा की घड़ी। अब पढ़ाई लिखाई के बाद पेपर तो होगा ना। वहाँ कोरोना जैसा कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए परीक्षाएं रद्द नहीं होती। तय समय पर उन्हें परीक्षाएं देनी ही होती हैं। यानी अभी तक उन्होंने आत्मालोक में जो कुछ भी सीखा, पढ़ा, उससे उनमें कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए उन्हें पुनः धरती पर आना होता है और फिर शुरू होती है जीवन चयन की प्रक्रिया। सोल की रिपेयरिंग तो हो गई, अब समय है सर्विस सेंटर से उसके बाहर आने का। ये प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं होती जितनी हमें लगती है। बहुत मुश्किल होता है एक आत्मा के लिए अपने घर, अपने मित्रों को छोड़कर आना। आत्मालोक का वो असीम सुख, प्रेम, शांति, सद्भावना, प्रज्ञा, ये सब कुछ छोड़कर भला कौन आना चाहेगा। लेकिन शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आत्मा को धरती पर पुनः आना पड़ता है। आत्माएं धरती को छोड़कर जब आत्मालोक पहुंचती हैं तो वे इस कदर थक चुकी होती हैं कि भूलोक पर वापस आने का विचार उन्हें घबरा देता है। प्रतिस्पर्धी, आक्रामक इंसानों से उत्पन्न भय व अनिश्चितता के वातावरण से भरे ग्रह में जाने मात्र की आशंका से भयभीत हो उठती हैं। धरती पर भले ही हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्रगण होते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर आत्माएं इस विशाल जनसंख्या के बीच खुद को एकाकी, अनजान और गुमनाम सा महसूस करती हैं। लेकिन फिर भी उचित समय पर उनके मार्गदर्शकों द्वारा पुनर्जन्म के लिए उन्हें प्रेरित किया जाने लगता है। जब किसी आत्मा के विगत जीवन के घाव भर जाते हैं तो वो अपने लौकिक अभिव्यक्ति के प्रति खुद के आकर्षण को महसूस करने लगती है। इसके साथ साथ अपने सलाहकारों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण और अपने समूह की अन्य आत्माओं द्वारा किया गया सहयोगात्मक प्रयास उसे अगले जीवन के लिए तैयार करता है। और ये सब उन पर किसी दबाव द्वारा नहीं होता, बल्कि उनकी सहमति से किया जाता है। जरा भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होती, सब कुछ उनकी राय से, उनकी इच्छा से होता है। उन्हें खुद डिसाइड करना होता है कि क्या वे नए जीवन के लिए तैयार हैं। उस जीवन में जाकर अपने विकास के लिए वो कौन कौन से विशेष कार्य करेंगी, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जन्म लेना चाहिए और अगले जीवन में उन्हें क्या बनना है। ये सभी कुछ आत्मा खुद डिसाइड करती है। अब एक बात मन में आती है कि अगर अपने लिए सब कुछ आत्मा खुद डिसाइड करती है तो किसी किसी का जीवन इतना मुश्किलों भरा कैसे हो जाता है। भला कैसे कोई अपने लिए इतना दुख और संताप चुनेगा। हर कोई तो अपने लिए एक अच्छा, शानदार जीवन का ही चुनाव करना चाहेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि चुनाव करने वाला कोई शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। धरती से हम जो कुछ भी सोचते हैं वो इस भौतिक देह के अकॉर्डिंग सोचते हैं। जैसे मुझे बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, या हर तरह की सुख सुविधाएं हमारे पास हों, सब लोग मेरा मान सम्मान करें, मेरी बात माने। ये सभी कुछ हम इस भौतिक शरीर के आधार पर चुनते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इस शरीर की ज़रूरत है। लेकिन आत्मालोक में शरीर का चुनाव कौन कर रहा है? एक आत्मा। तो वो किस रूप में सोचेगी? जाहिर सी बात है, एक आत्मा के रूप में। और जब हम एक आत्मा के रूप में अपने लिए कुछ चुनते हैं तो आत्मिक विकास को ऊपर रखते हैं, न कि शारीरिक ज़रूरतों को। जैसे भौतिक शरीर के लिए भौतिक ज़रूरतें हैं, ठीक वैसे ही एक आत्मा के लिए आत्मिक विकास ज़रूरी है, न कि भौतिक चीज़ें। एक आत्मा अपनी सत्यता को जानती है, पता है उसे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या शाश्वत है और क्या नश्वर। वो नश्वर चीज़ों के लिए शाश्वत सुख से समझौता नहीं करती। अगर किसी के जीवन में सभी कुछ अच्छा हो, सब कुछ सही है, तो इससे आत्मा की उन्नति कैसे होगी? जिन गुणों को खुद में डेवलप करने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आई है,
उसका क्या होगा? इसीलिए वो उन्हीं परिस्थितियों का चुनाव करती है जिससे वो अपना लेसन सीख सके, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। और आत्मा लोक में जब एक सोल अपने लिए जीवन चुन रही होती है, उस समय उसकी प्राथमिकता उसकी आत्मा की उन्नति होता है। अगर किसी आत्मा को लगता है कि उसे जल्दी ग्रो करना है, तो वो अपने लिए मुश्किल परिस्थिति का चुनाव कर लेती है। लेकिन धरती पर आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर भगवान को या फिर दूसरों को कोसने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमारे ही चुनाव का परिणाम है। आत्मालोक में हम खुद डिसाइड करके आए हैं। हर सोल का एक उद्देश्य होता है, वो कोई न कोई एम लेकर धरती पर आती है। हमें अपने जीवन से उस एम को खोजना चाहिए। अब जैसे जन्म हुआ, फिर पेरेंट्स ने किसी स्कूल में डाल दिया, और डाला भी क्यों? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना? क्योंकि पैसे आएंगे। अब पैसों से क्या होगा? शरीर के लिए सुविधाएं जुटाएंगे। फिर ब्याह, वो भी शारीरिक ज़रूरत के लिए हुआ। बच्चे, फिर उनका पालन पोषण, और फिर एक दिन खुद ही चल बसे। इस पूरी जर्नी में आत्मा का लक्ष्य कहाँ है? कौन सा ऐसा कार्य था जिसने आत्मा के लक्ष्य को पूरा किया? सभी कुछ तो शरीर के लिए किया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं चल पाता। अगर ठीक से देखें तो ये सब कुछ एक पशु भी करता है। वो भी जन्म लेता है, जीवन को चलाने के लिए पेट भरता है, बच्चे करता है, और फिर एक दिन मर जाता है। जीवन यापन उसने भी किया और हमने भी, बस फ़र्क इतना था कि अपने अपने तरीक़ों से। जीवन के लक्ष्य की उम्मीद जानवरों से तो नहीं की जा सकती, पर इंसानी जीवन में हम क्या अपने शारीरिक लक्ष्य से बाहर निकलकर सोच पाए हैं? एक आत्मा के क्या लक्ष्य होते हैं, ये तो हम फिर कभी जानेंगे। अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि हर आत्मा अपने लिए कुछ लक्ष्य लेकर ज़रूर आती है, और अगर वो इन्हें पूरा नहीं कर पाती तो निराशा के साथ आत्मालोक में वापस जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया। उसे फिर से इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोबारा धरती पर जाना होगा। अब जो वृद्ध आत्माएं होती हैं, या कहे विकसित या परिपक्व आत्माएं, वो धरती पर बहुत कम जन्म लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काफ़ी सारी लेसन सीख लिए हैं। अब ज़्यादा कुछ सीखने के लिए होता नहीं उनके पास, इसीलिए वो ग्रहों की ज़ोरदार मांग को भी अनदेखा कर देती हैं। अब अगर कोई ग्रह या जगत नष्ट हो जाता है और जिन आत्माओं का कार्य अधूरा रह जाता है, वे दूसरे लोकों को चली जाती हैं, जहाँ उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उपयुक्त प्राणी होते हैं। यानी आत्माएं अपने लौकिक जीवन के लिए कब, कहाँ और किस रूप में अवतरित होंगी, ये पूर्ण रूप से उनकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं जल्दी विकास के लिए आत्मालोक में कम से कम रहना चाहती हैं, तो कुछ आत्मालोक को ना छोड़ने पर ही अड़ी रहती हैं। जैसे मृत्यु के फौरन बाद आत्मा की स्थिति निर्धारण के लिए उनका साक्षात्कार लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक सलाहकारों द्वारा आत्माओं के पुनर्जन्म संबंधी तैयारी के आकलन के लिए भी उनका साक्षात्कार होता है। आगे डॉक्टर न्यूटन ने एक माध्यम का उदाहरण लिया है। उन दोनों की वार्तालाप कुछ इस प्रकार से हैं। डॉक्टर का सवाल था, तुमने सबसे पहले कब अनुभव किया था कि तुम भूलोक पर वापस जाने वाले हो? माध्यम, मेरे मन में एक मधुर सी आवाज़ गूंजी जो कह रही थी, अब समय आ चुका है, तुम समझ रहे हो ना? मगर वह आवाज़ किसकी थी? मेरे शिक्षक की। हम में से कुछ लोगों को उस समय कहा जाता है जब वे समझते हैं कि अब हम पुनर्जन्म के लिए पुनः तैयार हैं। यानी भूलोक पर वापस जाने के लिए तुम स्वयं को तैयार महसूस कर रहे हो? माध्यम, जी हाँ, मेरा भी यही सोचना है और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ, किंतु मेरी पढ़ाई में भूलोक के वर्षों के अनुसार काफ़ी लंबा समय लगेगा। ये एक प्रकार से अभिभूत करने वाला है। डॉक्टर, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जब तुम्हारे पुनर्जन्म का अंतिम समय आ जाएगा तो तुम फिर से भूलोक पर जाओगे? माध्यम, संभवतः नहीं। भूलोक के अलावा भी तो दूसरे लोग हैं, किंतु भूलोक के वासी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। माध्यम, मेरे समक्ष यह स्पष्ट नहीं है कि भूलोक पर जनसंख्या कम होगी, वह कम भीड़ वाला होगा। तब फिर तुम क्या सोचते हो, तुम कहाँ जाओगे? इस पर माध्यम का जवाब था, मुझे ऐसा आभास हो रहा है
कि कहीं और एक उपनिवेश है, लेकिन कहाँ, यह भी स्पष्ट नहीं है। अब जैसे आत्माएं अपने पिछले जीवनों को देख सकती हैं, ठीक वैसे ही अपने आने वाले जीवनों की कुछ झलकियां भी देख पाती हैं। बहुत से माध्यमों ने तो ये भी बताया कि 22वीं सदी के अंत तक धरती की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। लोग अजीब से गुंबददार मकानों में रह रहे होंगे। भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि भविष्य हमारे प्रेजेंट कर्मों पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर इस रास्ते को चुनेंगे तो इस मंजिल तक पहुंचेंगे, और अगर हम दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो किसी और मंजिल तक। हर रास्ते की अपनी मंजिल तो फिक्स है, पर आखिरी डिसीजन तो हमारा ही होगा। हम जिस रास्ते को चुनेंगे उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। इसीलिए भविष्य को झलकियों में ही देख पाते हैं, बहुत कुछ नहीं देख पाते। अब डॉक्टर न्यूटन और इस माध्यम की वार्तालाप को मैं अगली कड़ी में कंटिन्यू करूँगी।